आज से बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ब्लैक होल मतलब ब्लैक होल के बारे में समझेंगे। और क्या कि इस वीडियो में ना हम लोग इसको 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं, 4 पार्ट में बांट दिए हैं, 4 वीडियो में इसको डिवाइड कर दिए हैं। इसमें पहला वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, कि ब्लैक होल है क्या, और उसके बाद इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में शॉर्ट-चिल रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो में एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। अब फोर्थ वीडियो में जिसको कंक्लूड कर देंगे फाइनली वो हॉकिंग रेडिएशन से। तो पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ब्लैक होल है क्या। तो ब्लैक होल का डेफिनेशन यही बताता है कि ब्लैक होल इज नथिंग बट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस whose escape velocity is more than the speed of light। मतलब कि मान लो, सपोज कर लो, जैसे ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये ब्लैक होल है, ठीक, क्या है, ब्लैक होल है। इसका जो escape velocity बोले तो कि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे मान लो कोई इनिशियल वेलोसिटी मान लो v दी है, जिस वेलोसिटी को लेकर के ना वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को तोड़ करके वो बाहर निकल जाए, इन्फिनिटी अप्रोच कर, एक्चुअली इन्फिनिटी पहुंचेगा नहीं, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में जिसका इसके वेलोसिटी ना स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। मान लो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ये है, देखो, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ग्रेटर देन है, राइट, ठीक। तो इवन अगर लाइट पार्टिकल भी मान लो कहीं से कोई लाइट आया, ठीक है, कहीं से लाइट आया और एनी हाउ इसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर गया, और इवेंट होराइजन बोलते हैं वो रीजन, उस बाउंड्री को बोलते हैं जिसके अंदर इसके वेलोसिटी जो है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, लेकिन उसके बाहर जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो देखो एनी हाउ लाइट पार्टिकल इंटर किया, लेकिन अंदर में क्या स्केप है, स्केप करने का जो वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी वो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी के कारण ना ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते हैं। जो कुछ दिन पहले रिसेंटली जो एक न्यूज आया था जिसमें ब्लैक होल को देखे, तो ब्लैक होल एक्चुअली में क्या होता है कि उसके इवेंट होराइजन के पास ना जो स्टार था ना, जो प्लैनेट था, उसको ग्रास्प कर रहा था, तो जो उसके कारण जो लाइटनिंग उसके इवेंट होराइजन पर जो हो रहा था ना वो हमको रिफ्लेक्ट किया था। उसके एक्चुअल सिंगुलैरिटी को हम नहीं देख सकते, बाद में डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटी क्या है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं मान लो ये ब्लैक होल के बारे में, इसलिए ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते। तो अब चलो इसके कंसिडर करते हैं हमारे अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब मान लो ये हमारे अर्थ है, यहाँ पे हम डैशबोर्ड रखे हुए हैं, ठीक, यहाँ पे डैशबोर्ड रखे हुए हैं, और यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में बैट है, ठीक, और एक उसके हाथ में बॉल है। एनी हो क्या किया, बॉल को हिट किया, तो मान लो बॉल को हिट किया तो यहाँ पे गया और फिर ग्राउंड लेवल पे आके गिर गया। तो ग्राउंड लेवल क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जाकर के 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ एम हो गया कैपिटल एम, एंड स्मॉल एम हो गया मास ऑफ बॉल, ठीक है। सेकंड कंसीडर करो कि फिर से ये हिट किया, लेकिन इस बार जो थोड़ा हार्ड हिट किया, मतलब थोड़ा और कस के हिट किया, तो कस के हिट किया तो मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जाकर उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक, बॉल नीचे गिर गया ग्राउंड पे, राइट। तो अब कंसिडर करते हैं कि मान लो, ठीक है, इसी को कंसिडर करते हैं, देखो मान लो यही अर्थ है हमारा, ठीक। एनी हाउ हमने क्या किया कि बॉल को इतना कस के हिट किया कि उसके पास एक स्केप वेलोसिटी आ गया, ये हमारा अर्थ है, उसके हिट किए कि उसके पास एक ऐसा वेलोसिटी आ गया जो कि स्केप वेलोसिटी हो गया, मतलब उसको इतना वेलोसिटी मिल गया कि अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ करके क्या इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। मान लो कि जा रहा है इन्फिनिटी के जा रहा और इन्फिनिटी अप्रोच किया, मतलब एक्चुअली इन्फिनिटी पहुंचेगा नहीं, लेकिन इन्फिनिटी क्या किया, अप्रोच किया, वो पहुंचेगा नहीं। तो मान लो कोई v वेलोसिटी से जा रहा था, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक समय पे आकर ना कहीं इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं आकर के इसका एक समय पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब मान लो वेलोसिटी 0 हो गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्यों कि काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। अगर वेलोसिटी 0 हो गया इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी क्योंकि अप्रोच किया नहीं है, कर रहा है लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जाकर उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी लग रहा है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, सिर्फ डिफरेंस स्क्वायर का है। तो देखो वो एनी हाउ r को भी इन्फिनाइट हम इंक्रीज किए, तो एनीथिंग ऑफ इन्फिनिटी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया। इस समय पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी 0 होगा। टोटल एनर्जी यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी ये भी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी भी सिस्टम का 0 हो जाएगा, राइट। टोटल एनर्जी भी सिस्टम का 0 हो जाएगा। तो देखो टोटल एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मतलब टोटल एनर्जी भी
जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, राइट। तो मतलब जो इनिशियल एनर्जी होगा वही फाइनल एनर्जी होगा। तो मान लो फाइनल एनर्जी जीरो है तो इनिशियल इनिशियली जब जीरो होगा एनर्जी कंजर्व रहता है। तो मान लो किसी मिड पॉइंट पे हम ले लेते हैं, ठीक है, किसी मिड पॉइंट पे ले लिए, जिस मिड पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। मान लो v वेलोसिटी के कारण ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के इधर मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या कर रहा है, इस पे जो पोटेंशियल फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी है जो यहाँ पे, उसको क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है इधर। वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी इधर इसको v वेलोसिटी के कारण इधर मूव कर रहा है, पोटेंशियल जो क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है अपनी ओर। तो इस समय देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल, देखो एनर्जी इसलिए जीरो हो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे v यहाँ पे क्या है, v है एस्केप वेलोसिटी, वेयर v इक्वल्स टू स्केप वेलोसिटी, v यहाँ पे स्केप वेलोसिटी है, राइट। और m स्मॉल m मास ऑफ बॉल है, जो बॉल को यहाँ पे हिट किया जा रहा था, बॉल को हिट किया गया और एक वेलोसिटी जो कि स्केप वेलोसिटी आ गया, उसको लेकर के इन्फिनिटी अप्रोच कर गया। और यहाँ पे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल था, इसीलिए यहाँ पे टोटल एनर्जी इसका जीरो हो रहा है। क्योंकि एक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी के कारण इधर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसको अपोजिट रखा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वल करके, दोनों को इक्वल करके देखते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड में चेक करता है, ठीक, राइट। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। काइनेटिक एनर्जी था क्या, हाफ एम वी स्क्वायर बाई वी इज स्केप वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम वाई आर, राइट। देखो स्केप वेलोसिटी यहाँ से वी स्क्वायर निकालेंगे तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब स्केप वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम से स्मॉल एम कैट किया तो यहाँ पे जी कैपिटल एम बाई आर, ठीक है, कैपिटल एम बाई आर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं 2, जी का वैल्यू होता है 6 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। जब फाइनली इसको कंक्लूड करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेट करके तुम्हारे पास आ जाएगा v जो आ जाएगा, जो स्केप वेलोसिटी आ जाएगा अर्थ का, वो हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, 7 मीटर पर सेकेंड, और 25,000 माइल्स पर आवर। ये क्या हो गया, स्केप वेलोसिटी हो गया अर्थ का। मतलब कि अगर अर्थ पे से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करते हैं कितने वेलोसिटी से, 11 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और या तो 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, या 25,000 माइल्स पर आवर के स्पीड से, राइट। अब चलो देखते हैं, ठीक। अब मान लो कि हम अपना अर्थ कंसिडर करते हैं, फिर से अर्थ कंसिडर करते हैं और इसका स्केप वेलोसिटी लेते हैं। इसका स्केप वेलोसिटी क्या था, मान लो वी स्क्वायर जो हम निकाले थे उससे पहले वी स्क्वायर क्या था, 2gm बाई आर, 2gm बाई आर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो हम अर्थ को एरिया ऑफ स्कॉस्ट कर देते हैं, मान लो कि मार्बल के शेप में स्कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, मार्बल के शेप में इसको स्कॉस्ट कर दिया, मतलब कि छोटा कर दिया, स्कॉस्ट कर दिया, ठीक। तो उस समय देखेंगे ना हम कि क्या रेडियस होना चाहिए अर्थ का, सो कि इसका वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए। हम यहाँ पे अर्थ का रेडियस निकालेंगे कि उसका स्केप वेलोसिटी ना किसके इक्वल हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, ठीक। तो देखते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक, इसको अरेंज करके निकाल लेंगे, राइट। तो आर को उधर भेज दो, ठीक है, 2gm वी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू 2g का कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, राइट। और वी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब रेडियस होगा तुम्हारा 8 मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब कि अगर अर्थ को हम 8 मिलीमीटर तक स्कॉस्ट कर देते हैं, मतलब मार्बल के शेप में कर देते हैं, 8 मिलीमीटर के रेडियस में कर देते हैं, तब जब उसका स्केप वेलोसिटी होगा ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, या उसकी ग्रेटर देन कह सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा उस समय पे जब अर्थ का रेडियस 8 मिलीमीटर होगा। तब 8 मिलीमीटर क्या किया, उसको स्कॉस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में और इसको देखते हैं। अब क्या करते हैं कि फिर से हम कंसिडर करते हैं अपने ओरिजिनल अर्थ को, फिर से हम कंसिडर करते हैं, राइट।
चलो ओरिजिनल अर्थ को फिर से कंसिडर कर लेते हैं। ये अपना ओरिजिनल अर्थ है, राइट, ठीक है। क्या करो कि इस पे एक डैशबोर्ड रख दो, ठीक, एक डैशबोर्ड रख दो और उस डैशबोर्ड पे क्या करो 1 kg का एक मास रख दो, 1 kg का एक वेट रख दो, ठीक। इसका अर्थ का मास है m और इसका मास है स्मॉल m, राइट। अब क्या करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो जो कि ये अर्थ इस 1 kg के मास पे लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r², राइट। अब देखो जब पूरा वैल्यू पुट करो, कैपिटल G की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू पुट करोगे तो क्या, कैपिटल G का वैल्यू पुट करो 36 × 10⁻⁻11, फिर मास ऑफ अर्थ पुट करो तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻24। ये वेट कितना था बॉक्स का, था 1 kg, राइट। और रेडियस ऑफ अर्थ तो पता ही है 6.4 × 10⁻, जब इसको r² कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6, इसको कैलकुलेट करो तब। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करके देखा गया तो वो हुआ 10 न्यूटन, जो कि बहुत ही वीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, बिग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। इसके कारण ना उतना स्ट्रांगली क्या कर रहा है अर्थ इसको पुल अपनी ओर, इतना स्ट्रांगली ना अर्थ इसको अपने ओर पुल नहीं कर पा रहा, उसको खींच नहीं पा रहा है। इस 1 kg के वेट के मास को उतने स्ट्रांगली इसको क्या कर रहा है, खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखेंगे अपना ऑर्डिनरी अर्थ जिसको हम स्कॉस्ट किए थे ना कितने में, 8 मिलीमीटर के रेडियस में। तो देखो वो अर्थ कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंक्लूड कर लिए, जिसको 8 मिलीमीटर तक ना स्कॉस्ट कर दिए थे। उस पर क्या करो, उस पर बॉक्स रख देते हैं, उस पर भी 1 kg का वेट रख दूँ, 1 kg का वेट रख दूँ, और इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे कि अब ये जो 8 मीटर का स्कॉस्ट अर्थ था मेरा, जो मार्बल के शेप में था, वो 1 kg पे कितना ज़्यादा वेट, कितना ज़्यादा फोर्स उसके अपने टुवर्ड्स खींचता है उसके अपने ओर। तो लिखाएंगे Fg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। जब फाइनली इसको सब रख के कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 × 10⁻19 न्यूटन। भाई साहब देखो कितना स्ट्रॉन्गर फोर्स है। जब हम अर्थ को स्कॉस्ट कर दिए, उसको मार्बल के शेप में कर दिए, तो तब जब अर्थ का रेडियस 8 मिलीमीटर था, तब देखो कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है इस 1 kg मास पे अर्थ। दैट मान लो, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ो, इसको अभी मत भूलो, इसको भूल जाओ। दैट इज 10⁻19 न्यूटन, मतलब मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है जो फोर्स एक्चुअल अर्थ लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल अर्थ जो किसी 1 kg के मास पे लगा रहा था, जो पहले था 1 kg के मास पे ऊपर जो लगा रहा था, उसे कितना को मिलियन टाइम क्या है स्ट्रॉन्गर है। इसके क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पे है, क्योंकि इसके सामने कोई स्टैंड नहीं करेगा। ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, ना तो मैग्नेटिक फोर्स स्टैंड कर रहा है, ना तो बिग या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टैंड कर रहा है। मतलब कि इसके सामने सब फेल है। जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि इसको सबको ब्रेक कर देगा, मतलब सारे फोर्स को ब्रेक कर देगा। तो क्या होता है इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण, देखो क्या होता है इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण कि अर्थ खुद के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ना कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। मतलब कि देखो अपना अर्थ है, ये खुद के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ना खुद में कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। अगर तब तक कोलैप्स करेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अननोन फोर्स है, इतना नोन फोर्स अभी तक कोई भी फोर्स है ही नहीं है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है कोलैप्स होने से। ये ग्रेविटेशनल पुल के अंदर खुद जाके कोलैप्स होगा और तब तक होता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता जब तक ये डायमेंशनल लेस पॉइंट तक पहुंच नहीं जाए। ए डायमेंशनल लेस पॉइंट विच इज कॉल्ड एन सिंगुलैरिटी, दिस इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। ये तब तक कॉस्ट करते रहेगा, ये कोलैप्स करते रहेगा खुद के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जब तक ये सिंगुलैरिटी अप्रोच न कर ले। और जब इस सिंगुलैरिटी अप्रोच करेगा तो इसके अराउंड एक रेडियस होता है, ये इसके अराउंड सिंगुलैरिटी अप्रोच किया तो सिंगुलैरिटी अप्रोच कर लिया तो मतलब पूरा इसका जो जितना मास था अर्थ का वो किसी एक डायमेंशनल लेस पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो गया। सपोज कर लो कि जैसे पॉइंट है, ठीक, मेरा मास है 60 kg और 60 kg मास को किसी एक पॉइंट पे इस जगह पे जाके कंसंट्रेट कर दिया गया जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशनल लेस पॉइंट है। उस डायमेंशनल लेस पॉइंट पे जाकर के ना पूरा वेट को कंसंट्रेट, सोचो भाई वहां पे जाकर कितना ग्रेविटेशनल पुल होगा, जबकि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्या किया गया है, मतलब कि अप्लाई करा है, क्योंकि पूरा मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया गया है। ठीक, अब बैक आते हैं सिंगुलैरिटी पे। सिंगुलैरिटी इसी को बोलते हैं डायमेंशनलेस पॉइंट को, राइट। और ये देखो क्या है, ये उसके अराउंड हो गया है, जो रेडियस है ना, ये रेडियस उसके अराउंड जो एक रेडियस बना लेता है, उस रेडियस को बोलते हैं शॉर्ट-चिल्ड रेडियस, जो कि हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में शॉर्ट-चिल्ड रेडियस के बारे में, राइट। अर्थ बिकम अ ब्लैक होल। तो एक अभी देख लेते हैं, इससे पहले सेकंड वीडियो में शॉर्ट-चिल्ड रेडियस में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मिसकंसेप्शन रहता है दिमाग में, या बोलो
सब दिमाग में यही रहता है कि अगर मान लो एनी हाउ अर्थ हमारा ब्लैक होल बन गया, ठीक है, तब क्या हो गया, तब क्या होगा, क्या मून को ग्रास्प कर लिया, क्या मून को खा जाएगा? लेकिन ये मिसकंसेप्शन ऐसा नहीं होता है, ब्लैक होल सबको नहीं खा जाता है। ब्लैक होल तब खाएगा जब कोई उसके इवेंट होराइजन को, उसके लिमिट को क्रॉस करेगा। मान लो किसी का लिमिट को क्रॉस करोगे तो तुमको बर्बाद कर देगा। उसी तरह से अगर तुम किसी की लिमिट को क्रॉस करोगे तो तुमको खा जाएगा। जब तक इवेंट होराइजन के पास कोई चीज़ अगर नहीं गया, उसके क्रॉस नहीं किया, मतलब शॉर्चिल रेडियस को क्रॉस नहीं किया, तब तक वो किसी को नहीं खाएगा, तब तक वो ब्लैक होल नहीं खाएगा। मतलब अर्थ अगर ब्लैक होल बन गया तो मान लो ये मून है जो कि अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से मान लो कि ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। एनी हाउ अर्थ कॉस्ट करके इसको ब्लैक होल बना दिया गया, ठीक है। तो ब्लैक होल बन गया तो देखो अब डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस लेते हैं जो एक्सिस पे लाइन ज्वाइन करता है, ठीक है। तो F जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, ठीक। देखो G कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, क्योंकि देखो मास जो भी है कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट कर दिया किसी एक पॉइंट पे ला करके उसको। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये रेडियस तो डिस्टेंस दोनों के बीच का भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कांस्टेंट है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो मतलब कोई फोर्स में चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी भी स्टिल क्या करेगा ना कि ये मून इस ब्लैक होल का ऑर्बिट करेगा, राइट। ये कहाँ से पता चलता है? देखो मान लो कोई चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है, इसके अराउंड ना गैसियन सरफेस हम ड्रॉ कर देते हैं, और तो चार्ज इसके अराउंड गैसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे तो इसके जो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकल, रेडियल आउटवर्ड निकलेगा, रेडियल आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है। रेडियल आउटवर्ड निकल रहा है और मान लो कहीं सेल है, ठीक, और उसके चलते उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल रहा है, रेडियल आउटवर्ड निकल रहा है। तो इसको भी क्या करते हैं हम, कंसंट्रेट करते हैं, मान लो कि किसी पॉइंट पे ला करके यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लाएं, और इसको भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि इस गॉसियन सरफेस जो लिए है ना उसके अंदर कितना चार्ज है। उसी तरह से ये मास का कंडीशन में सेम है कि जो मास हम सरफेस के अंदर लिए हैं, पॉइंट पे जो लिए हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि मतलब बाहर में क्या हो रहा है, जो पॉइंट से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जो r है ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि वो चेंज हो रहा है, ना g चेंज हो रहा है, ना m चेंज हो रहा है, ना स्मॉल m चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स रखे ना वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि ये मून इसके इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अंदर ना चल जाए, क्योंकि अंदर इवेंट होराइजन के अंदर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से स्केप वेलोसिटी है, तो कोई स्केप नहीं कर सकता। जो अंदर जाएगा उसको क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी अप्रोच कर देगा, ठीक है। ये था सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्चिल रेडियस के बारे में। थैंक यू। अगर अच्छा लगा भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।